जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग 4 और बड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक को देखने वाले हैं। उसमें से हम लोग आज देखने वाले हैं श्रद्धा वालकर की जो केस हुई थी, जो श्रद्धा वालकर को आफ्ताब ने 36 पीसेज में चॉप कर दिया था और उसको फ्रीज में रखा था। तब तक फ्रीज में रखा तब तक उसको डिस्पोज ना कर दे, कहीं जा कर के दूर उसको फेंक ना दे। उस केस को आज समझेंगे और साथ ही साथ आज हम समझने वाले हैं लव जिहाद। ये ग्राउंड रियलिटी ऑफ लव जिहाद क्या है, कोर्ट का इस चीज़ के ऊपर क्या मानना है। सुप्रीम कोर्ट आज तक जितने भी फैसले आए हैं इस चीज़ को लेकर के, जितने भी केसेस गए हैं लव जिहाद के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या इस चीज़ के ऊपर स्टैंड पॉइंट था, उस चीज़ को समझेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देखने वाले कि क्या ये भी जो श्रद्धा वालकर का जो केस है ये लव जिहाद से मिलता है या नहीं मिलता है। और हम लोग देखने वाले हैं आज जिहाद। जी हाँ, लव जिहाद और जिहाद दोनों एक सेपरेट और अलग टॉपिक्स है। तो आज हम लोग जिहाद को भी समझेंगे, लव जिहाद को समझेंगे, श्रद्धा वालकर के केस को समझेंगे। और एक और टॉपिक्स बच जाता है, वो है काफिर। ये जो काफिर वर्ड है आपने बहुत बार अपने लाइफ में सुना होगा। तो इसका इस्लाम के अंदर में क्या इंपॉर्टेंस है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, अगर मुसलमान इसको यूज़ करते हैं तो इसका क्यों यूज़ करते हैं। ये 4 और बड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कि लव जिहाद योगी जी, कुछ अजीब बात नहीं है कि अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ भाग जाए तो लव जिहाद, और अगर किसी मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़का शादी कर ले तो जिंदाबाद कहते हैं। ये लव के नाम पे जिहाद है। सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं काफिर को। ये काफिर वर्ड क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ और क्यों किया जाता है, इसका इस्लाम के अंदर में क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये जो काफिर है ये वर्ड आता है कुफ्र से, मतलब जो लोग कुफ्र करते हैं उसको काफिर कहते हैं। जैसे हम लोग पेंटर बोलते हैं जो पेंट करता है, हम लोग ड्राइवर बोलते हैं जो हमारे गाड़ी को ड्राइव करता है उसको ड्राइवर बोलते हैं। इसी तरह से जो लोग कुफ्र करते हैं उसको काफिर बोलते हैं। और ये जो कुफ्र वर्ड है इसका मीनिंग होता है इनकार करने वाला, इनकार करने वाला, किसी भी चीज़ से इनकार करने वाला। बट इसी चीज़ को जब हम लोग इस्लाम से रिलेट करते हैं तब इसका मीनिंग हो जाता है अल्लाह को इनकार करने वाले। मतलब जो लोग अल्लाह को इनकार नहीं करते हैं वो लोग तो मुस्लिम हैं, और जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह को इनकार करने वाला तो वो लोग हो गया नॉन मुस्लिम। उसी वर्ड को, नॉन मुस्लिम को ही अरबिक में काफिर बोलते हैं। उसी को जब हम लोग हिंदी या उर्दू में देखते हैं तो गैर मुस्लिम कहते हैं। अगर बोलते हैं ना कि गैर मुस्लिम है या फिर नॉन मुस्लिम है तो उसी चीज़ को अरबिक में काफिर बोलते हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक्स है जो आज हम लोग समझने वाले हैं वो है जिहाद। ये जिहाद क्या है, इसका इस्लाम के अंदर में मीनिंग होता है जिहाद। जब हम लोग इसी चीज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, जिहाद एक अरबिक वर्ड है, जैसे काफिर हमारा एक अरबिक वर्ड था, उसको जब हम इंग्लिश में करते थे तो वो नॉन मुस्लिम आया। इसी तरह से जो जिहाद है उसको जब हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं तो उसका मतलब होता है स्ट्रगल। हिंदी में उसी को संघर्ष बोलते हैं, प्रयत्न बोलते हैं। इसी तरह से जब हम लोग उर्दू में उसको बोल देंगे तो कोशिश। तो जो जिहाद है उसका मतलब होता है स्ट्रगल करना, स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, कोशिश करना। बट इसी चीज़ को बहुत सारे लोग मतलब दूसरे तरीके से रिप्लिकेट करके बोलते हैं। बट इसी चीज़ को अगर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रगल करना। और बड़ी मुश्किल से मुझे इस्लामिक एक बुक है, उसका नाम है सही अल जामी, उसका हदीस नंबर 1129 में मैंने देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि जिहाद में सबसे बड़ा जिहाद, जिहाद में जो सबसे बड़ा जिहाद होता है वो खुद के अंदर जो बुराई है उससे लड़ना। मतलब कोई भी इंसान है जो हमारे अंदर की बुराई है उससे अगर हम लोग लड़ते हैं तो वो हमारा एक संघर्ष है। खुद के बुराई से लड़ना का जो संघर्ष है उसको जिहाद बोलते हैं और वो सबसे बड़ा जिहाद होता है। बुक का नाम है सही अल जामी, हदीस नंबर 1129 में ये चीज़ लिखा हुआ हमने देखा। जैसे कि हमारे अंदर में है कि मैं सिगरेट पीऊँ, शराब पीऊँ या फिर कुछ भी उल्टा काम करूँ, बुरा काम करूँ जो कि सही नहीं होता है, तो उस चीज़ से के ख़िलाफ़ हमको खुद से लड़ना वो सबसे बड़ा जिहाद होता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि किसी बेगुनाह का कत्ल करना या जंग करना, मारपीट करना नहीं। ये इसका मतलब होता है सिंपली स्ट्रगल। और उस स्ट्रगल में सबसे बड़ा जो स्ट्रगल होता है, सबसे बड़ा जो जिहाद होता है वो खुद के बुराइयों से लड़ना जिहाद कहलाता है। ये लव जिहाद क्या है, इस चीज़ को आज हम लोग समझने वाले हैं कि ये सबसे पहली बार कहाँ उजागर हुआ था, कौन लोग इस चीज़ को लव जिहाद वर्ड को इंट्रोड्यूस किए थे, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बट सबसे पहले एक रेफरेंस दे दूं कि लीगल सर्विस इंडिया का जो ई जनरल है उस चीज़ के अंदर में ये साफ साफ लिखा हुआ है ये जो लव जिहाद है ये एक अनौपचारिक है, यानी अनऑफिशियल है, अनऑफिशियल वर्ड है। और एज वेल एज वहाँ पर एक वर्ड और लिखा हुआ था, वो था कि ये जो विचारधारा है ये टोटली इस्लाम विरोधी है।
यानी कि इसका ग्राउंड रियलिटी नहीं है वो टोटली। इस चीज़ का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, जाके पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ था। बट आगे हम लोग समझने वाले हैं पूरा डिटेल्स के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का इस चीज़ के ऊपर क्या स्टैंड पॉइंट है, उस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ये लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल कट्टरपंथी हिंदू समूहों के द्वारा बार बार किया जाता रहा है हमारे पिछले कई वर्षों से लेकर के, और अभी तक इस वर्ड का बार बार यूज़ किया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं, बट कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ जजमेंट है इस चीज़ के ऊपर के लेकर के, कि लव जिहाद को लेकर के बहुत सारे केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो क्या क्या जो निर्णय बाहर निकल करके आया है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, मतलब शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले हैं। इसके अंदर में ये बोला जाता है कि जो भी मुस्लिम जो मर्द हैं, जो मुस्लिम पुरुष हैं, वो गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ प्रेम का नाटक करते हैं, यानी लव का नाटक करते हैं और उसको इस्लाम के अंदर में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा उन लोगों का आरोप है जो बार बार इस वर्ड को यूज़ करते हैं। साल 2006 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें आप जाकर के अगर लिखिएगा ईयर 2006 5SCC 475 लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जब कोई भी व्यक्ति बालिग हो जाता है तो वो जिससे चाहे शादी कर सकता है। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है। इसी तरह से साल 2014 में आप देखेंगे कि 4SCC 786 संविधान के आर्टिकल 21 के तहत हर व्यक्ति को अपनी पसंद की विवाह की छूट देता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21। इसी तरह से ईयर 2017 4SCC 786 आशा रंजन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, संविधान के आर्टिकल 19 के तहत महिलाओं को फ्रीडम है कि वो अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी कर सकती है। इसी तरह 2018 में भी एक जजमेंट आया था, शक्ति वाहिनी यूनियन ऑफ इंडिया 2018 7SCC 192, जब दो वयस्क व्यक्ति शादी के लिए राजी हो तो परिवार या समुदाय या कबीले की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 एंड 21। इसी तरह 2017 में भी एक जजमेंट आया था 2017 10SCC 1 के तहत इसी सारी बातों को रिपीट किया गया था। ऐसा ही अगर मैं जजमेंट को लेकर के बैठूं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या जजमेंट आया था, तो एक पूरा लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट है, तो ये काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। इसीलिए मैंने आपको 2-4 आपको मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है। हिस्ट्री ऑफ लव जिहाद। ये लव जिहाद शब्द सबसे पहली बार हिंदू जनजागृति समिति के द्वारा सितंबर 2009 में इस्तेमाल किया गया था। इस हिंदू जनजागृति समिति का कहना यह था कि मुस्लिम लड़कों को लव जिहाद करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसको ट्रेंड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, और ये ऑर्गेनाइजेशन केरल और कर्नाटक के मैंगलोरू में स्थित है, ऐसा ये हिंदू जनजागृति समिति का कहना था। इसी चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए केरल के हाई कोर्ट ने एक जांच कमेटी का गठन किया और उसको जांच का आदेश दिया इस लव जिहाद के ऊपर। उसी साल मतलब 2010 के अंदर में ही कर्नाटका में एक केस सामने आया। उस केस के अंदर में 23 साल की एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करने के लिए इस्लाम को कबूल की थी। फिर जो कर्नाटका के हाई कोर्ट के पास जब ये पहुंचा ये केस को, तो फिर कर्नाटका के हाई कोर्ट ने एग्रेसिवली लड़की को उसके फैमिली को वापस करने का आदेश दिया था। हालांकि इस मामले की जांच पुलिस कर ही रही थी, जांच कंप्लीट नहीं हुआ था। और उधर जो केरल के अंदर में जो हाई कोर्ट ने जांच का गठन किया था, वो जांच जब कंप्लीट हुआ तो उसके अंदर में पाया गया कि यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं है लव जिहाद के खिलाफ, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं चल रहा है और कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है लड़कों को लव जिहाद करने के लिए। कोई सबूत नहीं मिला। जो जांच गठन किया गया था 2010 के अंदर में केरल के हाई कोर्ट के द्वारा, कर्नाटका पुलिस ने इस बात को स्पष्ट किया कि 404 लड़कियां गायब थीं, जिसमें से 332 लड़कियों का पता चल चुका है। वो 332 लड़कियां जो पता चल चुका था, वो सारी की सारी शादी करने के लिए अपने घर से भागी थी, और वो सारी लड़कियां हिंदू थी, और जिनसे शादी करना था वो भी हिंदू लड़के ही थे। तो वो सारी की सारी लड़कियां भागी घर से, जातिगत जो बाधाएं थी उसको तोड़ करके। ये कर्नाटका पुलिस की रिपोर्ट थी। इसी तरह जैसे ये तो हो गई थोड़ी पीछे की बात, थोड़ी हिस्ट्री की बात। अब कुछ करंट सिनेरियो देखते हैं कि हाल फिलहाल में इस चीज़ के ऊपर लेकर के क्या हुआ है। तो 2020 के अंदर में, सितंबर 2020 के अंदर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पिटीशन फाइल किया, एक प्रस्ताव लाया। उस प्रस्ताव में लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी।
फिर हाई कोर्ट के पास जब ये गया तो फिर उस हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गया। जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया, इस पिटीशन को खारिज कर दिया और खारिज करते हुए ये कहा कि आज तक गवर्नमेंट को, आज तक पुलिस को कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है और कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला जिससे इस चीज़ को साबित किया जा सके कि हाँ इस चीज़ के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करती है या फिर किसी लड़के को ट्रेनिंग दी जाती है या फिर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई हो। अब छोटा सा डिस्कशन करते हैं हम श्रद्धा वालकर के केस के ऊपर और एक पहलू को देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस वगैरह न्यूज़ आप देखे होंगे कि वो किस तरह किया था, वो केस क्या था। बट हम एक पहलू को टच करने वाले हैं क्योंकि जैसा ही हम देखते हैं कि श्रद्धा के बॉडी को 36 पीसेज में चॉप किया गया था और उसको फ्रीज में डाला गया, उसको ठंडा रखने के लिए ताकि वो बदबू बाहर ना निकले और लोगों को पता ना चल सके, और उसके बॉडी को धीरे धीरे वो जाकर के दूर जाकर के फेंकता था, डिस्पोज करता था। तो बहुत सारे लोग इसको भी लव जिहाद का पार्ट समझते हैं। तो हम कुछ और प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हैं कि हमारे इतिहास में, हमारे भारत में और भी क्या इस तरह के केसेस हुए थे। तो यहाँ पे हाँ बहुत ज़्यादा केसेस हैं जो इस तरह के सेम केसेस हुए थे। इसी तरह का मैं आपको एक केस सुनाता हूँ। 2010 में एक केस आया था जिसके अंदर में राजेश गुलाटी नाम का एक आदमी अपने ही बीवी अनुपमा गुलाटी को 72 पीसेज में चॉप किया था। जी हाँ, 72 पीसेज में चॉप करके उसको भी फ्रीज के अंदर में डाला ताकि उसकी भी बदबू लोगों तक ना जा सके और उसको भी धीरे धीरे वो डिस्पोज करता था। उसका नाम क्या था? राजेश गुलाटी, बीवी का नाम अनुपमा गुलाटी। इसी तरह दिल्ली से अभी हाल फिलहाल एक केस सामने आया है कि माँ बेटे ने मिलकर के खुद के पति को ही मार दिया। मारने के बाद उसके बॉडी को भी 22 पीसेज में चॉप किया और उसके बॉडी को भी मतलब फ्रीज के अंदर में डाला गया था। एकदम सेम केस, सिमिलरिटी अगर आप देखेंगे श्रद्धा के केस में तो इसमें भी है कि उसके भी बॉडी को, अपने पति के बॉडी को 22 पीसेज में कट करने के बाद उसको भी फ्रीज के अंदर में डाला गया और धीरे धीरे उसको जाकर के फेंकते थे। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का भी एक केस है जिसके अंदर प्रिंस यादव नाम का एक लड़का खुद के ही एक्स गर्लफ्रेंड को मार दिया। मारने के बाद 6 पार्ट में उसके बॉडी को चॉप किया। 6 पीसेज में चॉप करने के बाद उसके बॉडी को प्लास्टिक के बैग में उसको रैप किया। रैप करने के बाद उसको गांव से दूर जाकर के उसको डिस्पोज किया। तो इस तरह का अगर हम लोग हिस्ट्री देखते हैं तो काफ़ी सारे केसेस मिलेंगे जो एकदम सिमिलरिटी है इस केस के अंदर में। तो अगर इस चीज़ को हम धर्म से रिलेट करें तो एज अ मुस्लिम अगर कोई बोलेगा कि अरे इसका नाम प्रिंस यादव तो ये हिंदुइज्म के कारण हुआ, इसका नाम राजेश गुलाटी ये हिंदुइज्म के कारण हुआ, तो बिल्कुल गलत है। एज अ हिंदू अगर कोई बोलेगा कि ये आफ्ताब नाम है इसकी वजह से ये हुआ है कि हाँ ये इस्लाम के कारण हुआ या लव जिहाद के कारण हुआ, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। जो केस होता है उसका धर्म से कोई रिलेशन नहीं होता है क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, यानी ये संसार हमारा परिवार है। अगर हमारा धर्म हमको सिखाता है कि ये संसार पूरा हमारा धर्म है, हमारा परिवार है, तो ऐसा क्या लगता है कि मतलब कोई केस क्यों करेगा, कोई क्राइम क्यों करेगा? तो धर्म के कारण क्राइम नहीं होता है। इसी तरह इस्लाम में बोला गया है कि अगर आप एक इंसान की कत्ल करते हो तो वो पूरे इंसानियत की कत्ल करने के बराबर माना जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को समझें। अगर आपको कोई बताता है कि हाँ ये धर्म के कारण हुआ तो वो गलत है, आप तक गलत न्यूज़ पहुँचाया जा रहा है। इसी तरह के डीप एनालिसिस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।